सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में देखिए कि क्या। अच्छा, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने गोल डिसाइड कर लिया। आपको सबसे पहले आपका सॉफ्ट एनालिसिस होता है, SWOT, उसको एनालिसिस किया। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और कहाँ का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए चुनौतियाँ भी होती हैं। तो ये आपको अपने माइंड में फ्रेम करना है। देखिए, कभी भी आप अपना गोल बनाते हैं तो गोल बनाने से पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप गोल बनाएं तो आप दिमाग में पहले उसको फ्रेम कीजिए, आपके दिमाग में सोचिए, फिर उसको कागज पे बनेंगे और उसके बाद में आपको उसको अप्लाई करना है। पहले आपके दिमाग में उसको सोचिए कि क्या ये मैं कर पाऊंगी। बहुत बड़ा आपने गोल बना दिया और आपने ऐसा गोल बना दिया जो आप उसको अचीव कर ही नहीं पा रहे। ऐसा गोल हमको नहीं बनाना है। गोल वही बनेंगे जो आप उसको अचीव कर पाएंगे। मैंने इसलिए कहा था कि आपको स्ट्रेंथ को, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी ताकत को पहचानिए और उसकी ताकत के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप जो गोल बना रहे हो उसकी स्टडी कीजिए। स्टडी करने के पश्चात में आप खुद आपको लगेगा कि हाँ आई कैन डू इट, तो आपको उसकी तरफ बढ़ना है। अब मैं कुछ स्वामी विवेकानंद जी की मोटिवेशनल थिंग्स जो है वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शायद हो सकता है क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी युवा के एक प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने हमेशा युवा को मोटिवेट किया है। अगर स्वामी विवेकानंद जी की जीवनियों को या उनको अगर समझ लिया, उनके मैसेज को अगर आपने समझ लिया, तो लाइफ में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, लाइफ में, जीवन में हमेशा सिर्फ अपने तक नहीं रहना, सिर्फ अपने तक नहीं रहना, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं पाओगे जब तक कि आप दूसरों के लिए नहीं करोगे। जब दूसरों के फेस पे जो खुशी मिलेगी, जो आप अच्छा काम करेंगे, है ना, और दूसरों के लिए अगर आप काम करेंगे, उनके जो आपका लिए आशीर्वाद होगा, वो आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। एक इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद की मम्मी ने, उनकी माँ ने उनसे चाकू मांगा। क्या मांगा? चाकू। उन्होंने उस चाकू का जो धार है, जहाँ से कट लगने के चांसेस होते हैं, वो धार को अपनी तरफ रखा और जहाँ से चाकू पकड़ते हैं वो अपनी माँ की तरफ रखा। तो उसकी माँ ने जब ये देखा तो भी समझ में आ गया कि ये कुछ आगे करेगा। तो उसकी मम्मी ने बोला, उसकी माँ ने बोला, बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि माँ आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर दया भाव बहुत है, तुम्हें ये इतनी समझ, इतनी छोटी उम्र में आप में इतनी समझ है कि कहीं मेरी मम्मी को चीरा न लग जाए, इसलिए तुमने वो बाग मेरी तरफ रखा जो पकड़ने वाला था और तुमने वो बाग रखा जो जिससे चीरा लगने के चांस थे। यानी दूसरे को तकलीफ नहीं हो, दूसरे को किसी तरह का दर्द नहीं हो, ऐसा आपको काम करना है। तो जिंदगी में आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और आपको खुद को लगेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करने का एक मजा आ रहा है। दूसरी बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, फोकस, गोल पे फोकस कीजिए, ओनली गोल। आपने जो उद्देश्य बनाया है, जो आपने गोल बनाया है, उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए, उसको पकड़ के रखिए। हम लोग क्या करते हैं या जनरली क्या करते हैं कि हमने फोकस तो बना लिया, हमने जो गोल तो बना लिया, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हम इधर उधर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमें हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा तो हम उसको छोड़ देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट होना, उसके ऊपर पूरा फोकस करना है।
आपको जब तक वह गोल मिल नहीं जाए, आपको उस गोल को छोड़ना नहीं है। गोल आपके सामने है, गोल को नहीं चेंज करना है। चेंज क्या करना है? नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए अपने रास्ते बदल दो, गोल को नहीं बदलना, स्ट्रेटेजी चेंज करो। ये मत सोचो कि नहीं होगा, ये सोचो कैसे होगा। सेकंड थिंग, कभी भी दूसरे के दिमाग से काम मत कीजिए। दूसरों के दिमाग से काम नहीं करो, अपने दिमाग से काम करो। दूसरों के दिमाग से काम करोगे तो हर जगह जाम मिलेगा, और अपने दिमाग से काम करोगे तो हर जगह नाम मिलेगा। दूसरा, मैंने कह दिया कि आप सीए कर लीजिए, या किसी और ने कह दिया कि आप ये कर लीजिए, नहीं। आपको क्या लगता है, आपको जो जिसमें इंटरेस्ट है वो कीजिए। इसी में स्वामी विवेकानंद जी की एक स्टोरी है, एक एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में गया और उनसे कहा कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं मंजिल तक पहुँच जाता हूँ, लेकिन मंजिल मुझे मिल नहीं रही है। मुझे रास्ता बताइए, मैं भटक गया हूँ, मुझे जो मंजिल चाहिए वो मिल नहीं रही है, मैं क्या करूँ? स्वामी विवेकानंद जी ने उसको आराम से बोला, आप 2 मिनट आराम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मेरा ये जो कुत्ता है उस कुत्ते को आप एक बार घुमा के देखिए। क्या बोला? मेरे इस कुत्ते को आप एक बार घुमा के देखिए। वो स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते को साथ में लेके गए और कुछ क्षण बाद, कुछ टाइम बाद वो वापिस आए तो वो कुत्ता हाँफ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने 2 क्वेश्चन पूछे कि मुझे एक बात बताइए कि आप तो मुझे थके हुए नहीं नजर आ रहे, ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी, मैं सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहा था और घूम के वापस आ गया, और ये जो कुत्ता है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है ना, घूम रहा है, भटक रहा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो इसलिए ये थक गया, आप गया। बोले इसी में ही आपके सफलता का राज है, यही आपके इसी मैसेज में आपकी क्या है? सफलता का राज है। समझे आप? आपने जो फोकस किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है तो आप भटक जाओगे। आपके सामने मंजिल है तो आपको उसी रास्ते जाना है जहां वहां मंजिल जा रही है, आपको भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कुत्ता क्या कर रहा था? इधर उधर भटक रहा था, ये कहीं इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा था, इसलिए वो थक गया। और वो व्यक्ति सीधे सीधे रास्ते जा रहा था। तो आपको उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते पे आपको आपकी मंजिल इंतजार कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको अंदर एक जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, द्रोणाचार्य वाला एग्जाम्पल दिया था। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को जंगल में लेके गए थे तीर धनुष चलाने के लिए, सिखाने के लिए। भीम को कहा, भीम बताओ क्या दिख रहा है? भीम ने क्या कहा कि मुझे आम दिख रहे हैं, कि और बहुत सारे आम दिख रहे, और पेड़ दिख रहे। शाबाश, बैठ जाओ। दूसरे को किसको उठाया? किसको उठाया? दुर्योधन। दुर्योधन बताओ आपको क्या दिख रहा है? कि गुरुदेव आम दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं और आसमान दिख रहा है। बोले चिड़िया दिख रही है? नहीं गुरुदेव, चिड़िया नहीं दिख रही। तो शाबाश, बैठ जाओ। फाइनली अर्जुन को बोला बताओ, अर्जुन को कहा बताओ अर्जुन क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही है। और गुरुदेव समाज चाहता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। शाबाश अर्जुन, उठाओ
धनुष और लगाओ निशाना। क्यों? क्योंकि उसका फोकस सिर्फ उसके गोल पे था, सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ अपना लक्ष्य निर्धारित, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था वो नजर आता। चिड़िया की आंख उसका लक्ष्य था, वही नजर आ रहा था, बाकी सबको इसके अलावा सब नजर आता। लाइफ में संघर्ष भी अपने आप में एक सफलता का राज होता है। संघर्ष नहीं तो सफलता नहीं। संघर्ष हमको करना है। जब तक आप लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे, कभी भी आपको सफलता का मजा नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री है, जो एक टाइम पे चाय बनाते थे, आज क्या ऐसे प्रधानमंत्री बन गए? क्या धीरूभाई अंबानी ने अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया? क्या करते थे धीरूभाई अंबानी? पकोड़े बनाते थे, पेट्रोल पंप के यहाँ पे काम करते थे, और आज खुद पेट्रोल पंप के मालिक हैं। रतन टाटा, कितने ही ऐसे महान व्यक्तियों के एग्जाम्पल है जो आपको बताएंगे कि उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। वो भाई अब पैदाइशी अमीर नहीं है, जो आज उनकी जो पोजीशन है वो ऐसे नहीं बनी है, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और आज इस मुकाम पे पहुंचे। हम लोग स्ट्रगल करना नहीं चाहते, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है, हमारे अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हम स्ट्रगल से डरते हैं, नहीं ये मेरे से नहीं होगा। हम कुछ काम को करने से पहले से ही हार जाते हैं। हार तो तभी होती ना, आदमी या इंसान फेल कब होता है? फेल होने से फेल नहीं होता है, किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेता है। बाकी फेल तो अपने आप में पॉजिटिव संदेश देता है। मैंने आपको पहले बताया था, फिर आऊँगा इसमें लौट के, जब तक कि मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? उठो, जागो, जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाए तब तक आप भागते रहो, रुकना नहीं है। जहां आप रुक गए वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा और भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आपको अपनी संस्कृति कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, कभी भी इसको अपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी संस्कृति को एडॉप्ट करने से पहले आप ये सोचिए कि हमारी संस्कृति उससे कंपैरिजन में कितनी अच्छी है। हम अपनी संस्कृति को क्यों बोलें? और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है तो हम दूसरी की संस्कृति का रेस्पेक्ट नहीं करें। हमें सभी देशों की संस्कृति का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिंदगी में अगर कुछ बनना है, नो पेन नो गेन। अगर आपको कुछ लाइफ में बनना है तो आपको पेन जरूर होगा। सिर्फ बैठ जाने से या सिर्फ ये सोचने से मेरे से कुछ नहीं हो सकता तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है? हौसलों में उड़ान। और अभी तो आपका करियर चालू हुआ है। अभी हुआ क्या? आप अभी से बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया दे कैन डू, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? मैं आपको कहूँगा दे कैन डू तो आप लोग क्या बोलोगे? दे कैन डू वी कैन डू। वापिस रिपीट कीजिएगा, दे कैन डू वी कैन डू। आप में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, एक जुनून जगाना है, और वो जुनून ऐसी होनी चाहिए कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई भी नहीं सकता है। आप गरीब हैं या गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए ये तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं सकते। अरे मैं तो गरीब, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज के ही अखबार में जो आपने सोचा है आप कर सकते हो, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। क्या आपके अंदर वो अपार शक्ति नहीं है? भगवान ने आपके अंदर भी वो कैपेसिटी दी है और वो क्षमता दी है, और आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन बात तो ये है कि करना चाहे तब ना।
करे क्या? आपको यही पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बीकॉम क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा टारगेट है, क्या मेरा ऑब्जेक्ट है। बिना गोल के क्या लाइफ है, हम कहाँ जा रहे हैं? और एक और महत्वपूर्ण बात, आपको एक साथ में एक समय में सभी काम नहीं करने हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। भगवान गॉड गिफ्ट है, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एसेट्स है, उसको वेस्ट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, एक ही समय में 10 काम करते हैं, आपकी एनर्जी बच जाती है। आपको एक समय में एक ही काम करना है, उसी के ऊपर फोकस करो और उसमें घुस जाओ कि नहीं। आपने आपसे कमिटमेंट कीजिए कि मुझे आज ये काम करना है तो करना है, कल के ऊपर मत डालो, कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आएगा, ये मान के चलिए। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे लाइफ में करना हो, मुझे ये काम आज ही करना है, मुझे कल के ऊपर नहीं डालना, कल तो कभी आएगा ही। और पास्ट में जो था उसे भूल जाओ। कल में रहोगे तो आज बिगड़ेगा और आज में रहोगे तो कल सुधरेगा। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, कल में नहीं रहना, जो हो गया उसको भूल जाओ। आज ही अपने आप से कमिटमेंट कीजिए और आज आप जाएंगे ना घर पे, अपना यहाँ पे एक गोल बना के जाएंगे कि मुझे आज अपना एक गोल बनाना है, लाइफ में मुझे कुछ करना है और मुझे मेरा गोल दूसरों के हिसाब से नहीं बनूंगी, मैं मेरे हिसाब से बनूंगी। जो दुनिया मुझे कहना हो कह रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वही करूंगी जो मैं चाहता हूँ, जो मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, मैं वही करूंगी जो मैं चाहता हूँ। क्यों डिस्टर्ब मोबाइल टीवी ये क्या, इससे आपका कैरियर बनेगा? क्या ये आज यहाँ आपको अपना एक गोल, आपके गोल बना देने का मतलब ये नहीं कि एक आइडियल गोल बनाना है। गोल कैसे बनाओगे? आपकी स्ट्रेंथ को, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपको खुद को पता नहीं, आपके पास में इतनी अपार क्षमता है कि आपको खुद को पता नहीं। उसको टटोलिए, उसको बाहर निकालिए और लाइफ में कुछ कीजिए। ऐसे ही आपके कोई मतलब नहीं बैठा, बिना गोल के कोई लाइफ नहीं है। और देखिएगा कि जब आप उस काम को करोगे, नेचुरल है, नो डाउट, आप गोल बनाए, आप तो उस काम को करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सी दिक्कतें आएगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपके कहीं चुनौतियां आएगी, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। समझ लो, आपको उसके ऊपर पूरा, आप ये हम लोग जल्दी से हार क्यों मारते पता है? क्योंकि हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे ना ये तो मेरे से हो ही सकता, नो इट्स ए नॉट अ कप फॉर माय टी, ये तो मेरे बस का है नहीं। क्यों भाई? एक और महत्वपूर्ण जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, अगर उसको आपने समझ लिया, जैसा आप सोचोगे ना वैसा आप बनोगे, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आप बनोगे। बस हिम्मत, जुनून और ताकत और कॉन्फिडेंस अगर ये आपके पास में है ना, तो जो आप सोचोगे वो आप जरूर बनोगे। ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।